बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। यूपी में महागठबंधन की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में राहुल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले चुनावी रण में उतरने पर विचार कर रही है। ये पहला मौका है जब कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने यूपी के रण में अकेले उतरने की बात कही हो। दरअसल माना जा रहा है कि यूपी में सपा, बसपा और आरएलडी ने सीटों का बंटवारा तकरीबन फाइनल कर लिया है। सूत्रों के अनुसार इस बंटवारे में कांग्रेस को बाहर रखते हुए सिर्फ राहुल और सोनिया की परंपरागत सीट जो है रायबरेली और अमेठी, वहां पर कैंडिडेट न उतारने का फैसला किया गया है। राहुल गांधी के इस बयान पर यूपी कांग्रेस और सपा के प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। कांग्रेस भी अपनी पार्टी, देखिए हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं ना सब लोग। भाई कांग्रेस से हमारी कोई दूरी थोड़ी है। हम लोग समाजवादी लोग एक बार जिससे दोस्ती करते हैं दोस्ती बनाए रखते हैं, लेकिन जहां तक राजनीतिक फैसले हैं वो अपने हिसाब से होते हैं। आदरणीय राहुल जी ने लगातार कई बार कहा है कि हम समान विचार दल से गठबंधन करेंगे। पहली बार भी कहा हमने, राजस्थान हम चुनाव जीते हैं, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीते हैं, उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने हमें समर्थन दिया। तो निश्चित तो वक्त बदलाव का है और देश की जनता बदलाव चाहती है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की पूरी तैयारी और हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो तैयारी की बात तो सारी ही पार्टियां करें। रंजना जी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। रंजना जी, लंबे वक्त से आप क्योंकि यूपी की राजनीति को देख भी रही हैं, अब राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी आ गया है, इसे किस तरह से देखा जाए? अभी हम सपा के प्रवक्ता को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई हम समाजवादी लोग हैं, एक बार दोस्ती करते हैं तो फिर उसको हमेशा रखते हैं। लेकिन राजनीति में ये बातें थोड़ी सी हजम नहीं उतरती, क्योंकि अपना मुनाफा तो पहले है। बिल्कुल जी, जिस तरह से अभी हम लोगों ने प्रवक्ताओं का बयान सुना और वो लोग ये बातें कर रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो अगर राहुल गांधी के इस इंटरव्यू में जो बयान उन्होंने दिया है उसको लेकर के खुश हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं और राष्ट्रीय पार्टी को इस तरह का वजूद अपना बनाए रखना चाहिए। क्योंकि इसके लिए थोड़ा आंकड़ा भी हम देंगे जीनत कि जिस तरह से 2007 का चुनाव हुआ था विधानसभा का और 2012 का चुनाव हुआ था, कांग्रेस अकेले लड़ी थी और उसमें 2007 में अगर हम देखें तो 21 लगभग सीटें कांग्रेस को आई थी और 29 सीटें 2012 में आई थी। और 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ी और 7 सीटों पर सिमट गई। तो ये कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि हम लोग राष्ट्रीय पार्टी और हम लोग दूसरे का झंडा उठाते हैं तो मनोबल टूटता है। तो कहीं ना कहीं ये फीडबैक होगा जरूर राहुल के पास भी। और 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके से जो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, पार्टी का भी मनोबल बढ़ा है, उसके बाद ही ये इंटरव्यू में उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि किस तरह से अकेले चुनाव लड़ने की बात है। क्योंकि पिछले चुनाव में हम लोग याद करें कि 2 लड़कों की बात हुई थी और अखिलेश यादव और राहुल गांधी मंच शेयर किए थे और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसका कोई विशेष फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2004 में 14 सीटें कांग्रेस को यूपी में मिली थी, 2009 में 21 सीटें मिली थी कांग्रेस को, अकेले चुनाव लड़ी थी। राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो छोटी पार्टी है जिसका एक क्षेत्र विशेष में प्रभाव है, उसके साथ गठबंधन करने पर जरूर उसको फायदा मिला था। लेकिन अगर पूरे यूपी में जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी है जिसकी पकड़ है यहाँ पे, उसके साथ अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी गठबंधन करती है तो उसमें राष्ट्रीय पार्टी को ही घाटा होता है। तो ये बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो मनोबल जो कांग्रेस का बढ़ा है दूसरे राज्यों में चुनाव जीतने के बाद, उसके बाद लगता है कि ये समझ में आ रही होगी कि उनके कार्यकर्ता जो है, क्योंकि कांग्रेस जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो बहुत पुराने, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, कहीं नहीं गए हैं कि इस उम्मीद से कि हमको कभी टिकट मिलेगा, कभी चुनाव लड़ेंगे, तो उनको एक उम्मीद रहती है और जब उनको भले वो जीते या न जीते उनका मनोबल बढ़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस अगर इस तरह का निर्णय लेती है तो वो कार्यकर्ताओं से अगर हमारी जो बातचीत होती है उसके हिसाब से वो लोग काफी खुश हैं। रंजना जी, अभी आपसे इस पर और बातचीत करेंगे। एक बार दर्शकों को एक बार फिर से जो है खबर बता दें कि यूपी में अब अकेले लड़ेंगे राहुल गांधी, ये जो है खबर आ रही है, क्योंकि एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने बात कही और लगभग क्योंकि एसपी बीएसपी जो है वो अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर चुकी है, सीट्स को लेकर भी ऐसी अंदर से खबरें हैं और महामंथन चल भी रहा है। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं कि कांग्रेस की संभावनाएं थी कि हो सकता है साथ में आएंगे, महागठबंधन की बात हो रही थी, तो फिलहाल उस पर ब्रेक लग गया, कम से कम इस स्टेटमेंट के बाद तो जरूर लग गया है। रंजना हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। रंजना जी, आपने 2 पॉइंट्स जो हैं वो स्पेशली कोट किए। एक तो ये कि राष्ट्रीय पार्टी है और जो काडर है, ये बात ठीक है कि भाई लंबे वक्त से वो मेहनत करते हैं और मेहनत वास्तव में काडर ही करता है और आपको चुनाव जीतना है तो आपको उसको
अपने साथ रखना होगा, उसका मनोबल बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका मनोबल टूटता है अगर आप किसी और के साथ जाते हैं, किसी और का झंडा उठाते हैं, आपने जैसे कि हमें जानकारी दी। और पिछले जो चुनाव हुए हैं, उनके जो नतीजे आए हैं, उसके बाद अगर हम देखें तो एक मनोबल बढ़ा है पार्टी का। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बार बार जो कांग्रेस के तमाम लीडरान हैं ये बात करते हैं कि हमें सबसे पहले तो बीजेपी को आने से रोकना है। अब आने से रोकना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकना होगा, कहीं पे थोड़ा उठना होगा, ये भी एक बात हो जाती है। तो क्या इस तरफ भी मंथन नहीं हो रहा होगा अंदर खाने, या नहीं हुआ होगा? बिल्कुल जी, यूपीए का कार्यकाल हम याद कर लें तो सपा बसपा दोनों केंद्र में समर्थन दे रही थी। यानी कि जो झुकने और जो की बात है, वो अलायंस जो है वो प्री भी हो सकता है और पोस्ट भी हो सकता है। जो सपा प्रवक्ता ने कहा कि हम लोग दोस्ती एक बार कर लेते हैं तो निभाते हैं, तो इस दोस्ती में पोस्ट अलायंस की भी बात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है अभी जो नहीं होगा गठबंधन तो नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये स्पेशली कांग्रेस की अगर बात की जा रही है तो कांग्रेस फायदे में रहेगी अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है, ये बातें यहाँ पे हो रही है। और जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है ऑलरेडी कांग्रेस को पिछली सरकार अगर हम देखें तो ये लोग समर्थन दे चुके हैं। और अगर यूपी में ये लोग आपस में ही केवल गठबंधन करते हैं, सपा और बसपा और आरएलडी तीनों मिल करके करते हैं, जिस तरह से हो चुका है लगभग गठबंधन का अलायंस का जो केवल अनाउंसमेंट बाकी है, तो कांग्रेस का इस बीच जो बयान आया है तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपके पास आएंगे। दीपक सिंह कुछ कह रहे हैं, रंजना एक बार हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। करना होगा कौन किसके साथ है, कौन राहुल गांधी के साथ है, कौन नरेंद्र मोदी के साथ है। सपा बसपा को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। देश की सभी पार्टियों को जो भारतीय जनता पार्टी से सच में मुकाबला करना चाहती है, चाहे बसपा हो, सपा हो, कोई भी दल हो, उन्हें निश्चित रूप से सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सच्चाई को स्वीकार किया था, पिछले विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया को दिल से मुख्यमंत्री माना था, उस तरह से सभी पार्टियों को सच्चाई को स्वीकार करते हुए ताल ठोक कर कहना चाहिए कि उनका प्रधानमंत्री कौन। दो विकल्प देश में हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। सर, उस बिल को पास करा दिया गया, राज्यसभा में आज उसका टेस्ट होना है, कांग्रेस पार्टी उसको पास कराने। चलिए, अभी रिएक्शंस का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। रंजना जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। रंजना जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपने पोस्ट लाइन्स का जिक्र किया और उसकी संभावनाएं, और हम ये देखते हैं कि संभावनाएं ही राजनीति की सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि उसमें संभावनाओं की अपार संभावनाएं होती हैं। बिल्कुल जी, इसी पे पॉलिटिक्स चलती है। और हम बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो इलेक्शन हुआ है, उपचुनाव हुआ है यूपी में, ये दोनों एक साथ थे। कांग्रेस कहीं ना कहीं सपोर्ट में थी, लेकिन कैराना का चुनाव हम लोग याद करें, उपचुनाव, तो उसमें हम लोग देखे हुए हैं कि किस तरह से स्थितियां बनी है। दूसरी बात, जो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनका जब अलायंस होता है तो एक अच्छा खासा वोट बैंक प्रभावित होता है उसमें। और जो बसपा का वोटर है वो काफी अनुशासन में रहने वाला वोटर है। हाँ। वो वोटर जिसको बसपा सुप्रीमो कहेंगी वो वोट वहां जाएगा, जो उनका कैडर है वो वहां वोट करेगा, ये माना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस का जो वोटर है वो छितराया हुआ वोटर है, अभी वो अब कांग्रेस के पास नहीं है। इसलिए कांग्रेस को खुद को दिखाना होगा कि हम अकेले लड़ रहे हैं, और उसके बाद बात है। अब थोड़ी सी वक्त की बंदिश है। रंजना जी, बहुत शुक्रिया, एक बेहतरीन एनालिसिस जरूर हुआ, क्योंकि सारे ही पॉइंट्स, सारे ही पहलू हैं, और सिर्फ प्री नहीं, पोस्ट भी अलायंस हुआ करते हैं।